अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है, शिव जी की उपासना की जा रही है और शिव जी को और पार्वती माँ को जो है सबसे अच्छा महत्वपूर्ण जोड़ा बताया जाता है वैवाहिक हाँ, जीवन के हिसाब बिल्कुल। से। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिन लोगों की शादी में विलंब आ रहा है, देरी आ रही है, तो इस दौरान सावन के महीने में कौन से उपाय किए जाएं कि शादी जल्द से जल्द हो और हाँ, वैवाहिक जीवन सुखी चले? देखिए आपने बहुत अच्छा कहा, ये शिव पार्वती के जोड़े को सर्वोपरि माना गया है। जी। पार्वती जी ने अपने तपस्या के बल पे अपने पसंदीदा शिव को अर्जित किया। तो यहाँ पर अगर किसी महिला की शादी में व्यवधान आ रहे हैं, अड़चने आ रहे हैं, अपने मनपसंद के वर को चाहते हैं, तो वहाँ पार्वती जी की शरण में ही जाना होगा। जी। तो इसमें एक मतलब प्रयोग है, उसे बोलते हैं पार्वती मंगल। तो उसमें अगर कोई शिव परिवार हो, परिवार का मतलब कंप्लीट, शिवलिंग हो, पार्वती जी हो, नंदी हो, गणेश जी हो, कार्तिकी जी हो, मतलब पूरी फैमिली हो, तो उस शिव परिवार में, उसे पंचायतन भी कहते हैं, शिव परिवार भी कह देते हैं, उस शिव परिवार में मतलब आप इस सावन के महीने में जाइए, माँ पार्वती जी की मांग में सिंदूर भरिए उनकी प्रतिमा के, और उसमें मतलब क्योंकि ये सुहाग का प्रतीक है, और उसके बाद उनसे प्रार्थना करें कि मेरी शादी में जो अड़चने आ रही है वो समाप्त हो जाए, और साथ में मतलब अतिशीघ्र मेरे को सही वर की प्राप्ति हो जाए। अगर आप एक तो इच्छित वर होता है, और अगर आप में ये प्रार्थना हो कि सही वर की प्राप्ति हो जाए, वो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म जिंदगी देख रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे होते हैं। कई बार हमें अपना अच्छे भले बुरे का पता नहीं होता, पर वो जो ईश्वर है उसे सब पता होता है। तो अच्छे वर की प्रार्थना करके आप पार्वती मंगल का पाठ करें, और इसको इन मतलब सावन के महीने में किसी सोमवार को शुरू कर सकते हो, और अपने इच्छित फल की प्राप्ति तक करें। और जिस दिन मतलब आपका रिश्ता तय हो जाए, अच्छा वर मिल जाए, उसके बाद एकदम से झटके से बंद नहीं करना। उस समय जो लास्ट आप पूजा करेंगे, उसको थोड़ा सेलिब्रेट करना है, गरीबों में कुछ बांटना है, मतलब और आप उस दिन मतलब विशेष आयोजन करके गरीबों में बांटें, कन्याओं को जिमा दें, कुछ ऐसा दान पुण्य जरूर करें। मतलब एकदम से झटके से नहीं, काम हो गया दे दी अब बात खत्म, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो किसी भी पूजा का अंत अच्छा होगा तो वो उसका रिजल्ट आपको लंबे समय तक जीवन भर मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर शादी नहीं हो रही तो ये आप काम कर सकते हैं। हाँ, वैसे मतलब आप, क्योंकि सावन का महीना था, शिव जी का है, वैसे महिलाएं अच्छे पति के लिए कात्यायनी देवी का मंत्र कर सकती हैं। वो भी मतलब शक्तिशाली मंत्र होता है, उसमें भी अच्छा पति प्राप्त होता है। तो ये पूजाएं आप कर सकते हैं। जी। तो अभी आपने बताया कि शिव परिवार की पूजा की जाए। हाँ जी। तो शिव परिवार की पूजा अगर हमारे घर में ही शिव परिवार है तो हम घर में ही करें या मंदिर में जाके करें? घर में ही कर सकते हैं। देखो, भावना काम करती है, आस्था काम करती है, और भावना और आस्था काम करती है। घर और बाहर के मंदिर में बस थोड़ा सा अंतर होता है। घर का मंदिर जो होता है वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं होता, पर भावना वहां भी रिजल्ट देती है, क्योंकि कण कण में भगवान है, वो कोई बात ही नहीं है। पर जो मंदिर होता है वहां पर क्या होता है कि वो रिचुअल्स चलते हैं रेगुलर, तो वहां पर उन रिचुअल्स की वजह से और मतलब प्राण प्रतिष्ठा की वजह से कुछ कुछ मंदिर जागृत हो जाते हैं, जीवंत हो जाते हैं। वहां लोगों की भीड़ भी ज्यादा मिलती है, लोगों को वहां रिजल्ट मिलने लगते हैं। तो अगर कोई ऐसा शिव मंदिर हो जहां ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के मतलब प्रार्थनाएं स्वीकार होती हो, उस मंदिर में करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। पर मैं मना नहीं कर रहा, आप घर में करें। और अगर आपको लगता है, क्योंकि वो जो पाठ है उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो पब्लिक प्लेस पे अगर आपको थोड़ा बहुत अनईजी फील होता है, आप घर में कर सकते हैं, कहीं कोई एतराज अपनी नहीं। सुविधा के अनुसार बिल्कुल कर सकते हैं। जी। यहाँ हमने बात की जिन जोड़ों की शादी में विलंब आ रहा है, अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो शादियां हो चुकी हैं, उनकी शादी में समस्याएं आ रही हैं, उनके लिए क्या उपाय है? यहाँ भी शिव की शरण में जाना होगा, पार्वती जी की शरण में जाना होगा। यहाँ मैंने बताया कि पार्वती मंगल का पाठ शादी करने के लिए, अब वैवाहिक जीवन के लिए मंगला गौरी का पाठ है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग पाठ है। तो वैवाहिक जीवन में आ रही अड़चनों में आप मंगला गौरी का पाठ करें, और मतलब भगवान शिव और पार्वती का खूब कृपा बरसेगी। जो कुछ परेशानियां आप उनके सामने रखें, सब कुछ ठीक होगा। और इसके अलावा मेरा मानना यह है कि ठीक है, हमने ईश्वर पे सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, साथ में पति पत्नी टेबल मीटिंग, एक समझदारी से अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को भी एक दूसरे के सामने रखें, एक दूसरे का सम्मान करें, निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। जी। तो ये जो आप बता रहे हैं कि भी पार्वती जी की उपासना की जाए, है ना? तो ये उपाय जो है पति पत्नी दोनों करें या पत्नी करें?
देखिए, जो पार्थिव मंगल था वो स्त्रियों के लिए था। जी। हाँ, मंगला गौरी का पाठ कर सकते हैं, परंतु ये दोनों पाठ स्त्रियां ही ज्यादा करती हैं गौरी की। तो हाँ, बाकी अगर पुरुष करना चाहे तो उनके लिए भी अनगिनत चीजें हैं और मना नहीं है। वैसे तो घर में मतलब आप कुछ समय के अंतराल में हवन करा सकते हो, घर में रामायण जी का पाठ करा सकते हो, उससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। घर में हर हफ्ते नमक के पानी का पोछा लगा सकते हो जिससे नेगेटिविटी कम हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं ने ही जिम्मा ले रखा है कि वैवाहिक जीवन को टिकाने लगाना है, तो पुरुष भी कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि साल में 4 नवरात्रि आते हैं, 2 मुख्य 2 गुप्त। अगर घर में समस्याएं हैं तो समस्या का निराकरण के लिए घर में दुर्गा सप्तशती के पाठ भी हो सकते हैं। इसमें जैसे एक मंत्र आपने खूब सुना होगा, सीरियलों में भी खूब चलता है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। ये मंत्र सर्व मंगल मांगल्य मतलब हमारे जीवन में मांगल्य बना रहे। विवाह एक मांगल्य है, मतलब इसमें शुभता लेकर आता है। तो इस मंत्र का भी घर में जाप हो सकता है। तो इस प्रकार के कई सारे कार्यक्रम हो सकते हैं, क्योंकि हम शिवजी तक सीमित थे और उसमें महिलाओं की पूजा ही ज्यादा चलती है बाकी इन मामलों में। अदरवाइज पुरुषों में शिव तांडव स्तोत्र है, उससे शिवजी प्रसन्न होते हैं। रावण ने किया था शिव तांडव स्तोत्र की रचना ही रावण ने की थी और शिवजी को प्रसन्न करने के लिए की थी। और जैसे और जो लोग क्या होता है, जो सर्व सुलभ होता है ना, उसे सबसे कम आंकते हैं, क्योंकि शिवजी का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, मतलब वैसे मंत्र नमः शिवाय 5 अक्षरों का, ओम उसके आगे लग जाता है डिवाइन के लिए। तो ओम नमः शिवाय का जाप सर्वसुलभ होने के कारण से उसको आप कुछ समझते नहीं हो, अदरवाइज ये सबसे पावरफुल जाप है। इससे आपके जीवन के सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, शिवलिंग पे अभिषेक करते हुए रुद्री पाठ का जाप करवा सकते हो किसी पंडित से, क्योंकि रुद्री पाठ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कठिन है, संस्कृत का है। तो किसी पंडित जी को हायर कर लो, वो आपके लिए रुद्री संकल्प लेकर रुद्री पाठ कर दें और उसके साथ आप शिवलिंग के अभिषेक कर दो दूध और जल के, उससे भी आपके जीवन में सुख शांति आएगी। तो किसी भी प्रकार से आप शिव और पार्वती जी से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण हो। जी, यहाँ हमने बात करी कि शिव पार्वती जी के उपाय करके जो है वैवाहिक जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर शादी में विलंब है तो उन कठिनाइयों को भी समाप्त किया जा सकता है। हाँ जी। अगर हम बात करें कि बहुत बार लोगों से और अन्य ज्योतिषियों से ये सुना है कि सत्यनारायण जी की अगर पूजा की जाए और पूर्णिमा के व्रत किए जाए तो उसमें भी अगर विलंब आ रहा है शादी में या शादी में कठिनाइयां हैं तो समाप्त होती है, तो ऐसा भी कुछ है? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, हमारे जीवन में जो कुछ संसार है, उस संसार में उस रचना के अंदर हमने भगवान विष्णु को माना, ब्रह्मा जी को माना, शिव को माना, उसके अलावा हमारे बहुत सारे देवता हैं। तो निश्चित रूप से आप जिनकी भी उपासना करेंगे, जिस संकल्प के साथ करेंगे, वो रिजल्ट देगा। और उपवास तो हमारे जीवन शैली का सबसे बड़ा पावरफुल एक टूल है, जो आपके जीवन के मतलब कहते हैं जप तप दान। तो जप तो हो गया, आपने जाप कर रहे हो, दान आप कुछ चैरिटी कर रहे हो, उसमें जो तप शब्द है उसमें ये उपवास का महत्व है, व्रत का महत्व है। तो मतलब आप स्वयं अपने जीवन के श्रेष्ठता के लिए मतलब पूरा दिन भोजन नहीं करते, व्रत रखते हो, उपवास रखते हो। उपवास का मतलब ईश्वर के पास में वास। तो सत्यनारायण जी का व्रत रखना, मतलब ये सारे चीजें आपको ना केवल शादी, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि सभी चीजें लेकर आएंगे, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। जी। ओम